नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये आशा करते हैं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ आ रहे होंगे और आप उन्हें भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी की कामना के साथ मैं ये जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाता हूँ। और आगे जो अपने टॉपिक करेंगे वो मैं ये भी कोशिश करूँगा कि बोर्ड पर ही लगातार अपलोड किए जाएं। और अभी तक जो आपके सामने वीडियो अपलोड किए जा रहे थे वो आपने देखे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनको शेयर भी किया होगा। और आज जिस टॉपिक का आपने अध्ययन करेंगे उसमें अपने जिस टॉपिक का नाम है वो आप देख पा रहे हो, एल्कीन का नामकरण। आज जिस टॉपिक का आपने अध्ययन करेंगे वो क्या है? एल्कीन का नामकरण। तो इसके एग्जाम्पल आज अपने पढ़ेंगे और जहां तक मेरे ध्यान में अपने 4-5 एग्जाम्पल इसके पढ़ चुके हैं, तो बाकी एग्जाम्पल का आज अपने अध्ययन करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ बोर्ड पर नोट कर रखे हैं, बोर्ड पर आप देख पा रहे हो। इससे पहले कुछ एक एग्जाम्पल अपने पहले पढ़ चुके हैं, 4-5 उदाहरण इसके ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को आप ढंग से समझें, अच्छी तरीके से कवर करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। तो पहला उदाहरण आप देख रहे हो यहाँ पर बोर्ड पे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो सबसे पहला जो IUPAC का रूल है, IUPAC का जो सबसे पहला रूल है, अपने किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं? IUPAC। ये चीज आपको नोटिस होना आवश्यक है। IUPAC नामकरण अपने पढ़ रहे हैं और उसमें एल्कीन का नामकरण पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो नियम है इसका, जो आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो क्या है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो आप जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपके सामने ये एक ही है जो यहाँ पर आपके सामने है। ये होगी दोस्तों सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो मैंने डब्बे में बंद की है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। अब बात आती है अंकन की। इसके बाद में बात किसकी आती है कि अंकन की, किसका अंकन कैसे किया जाए वो बात आती है। तो अंकन में यहां से देखो, टोटल इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन है। तो अंकन करने की बात आती है कि आप अंकन कहां से करोगे? कार्बन तो 5 है, अब इधर से अंकन करोगे, लेफ्ट साइड से करोगे या राइट साइड से करोगे, ये बड़ी समस्या है। तो इसको समझने के लिए आपको जो मैंने रूल एंड रेगुलेशंस बताए हैं, जो मेथड बताए हैं, वो सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। पहला तो मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जो मैंने कर लिया है यहाँ पर। अब बात अंकन की, तो देखो मैंने आपको बताया है कि यदि कोई प्रतिस्थापी या कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, तो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी जुड़ा हो तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो यहां न तो कोई क्रियात्मक समूह है, न ही कोई प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापी नहीं है क्योंकि सारी की सारी श्रृंखला है, तो अंकन कैसे करेंगे, ये बड़ी समस्या हुई। तो अब आपको इसमें किस चीज का ध्यान रखना है? वैसे 4-5 एग्जाम्पल पढ़े, उसमें भी ऐसा उदाहरण आया था, तो वहां पर भी आपको, यदि आपको याद है तो आप कर सकते हो आसानी से। और बहुत से लोगों ने इसका जो नामकरण है वो कर भी लिया होगा कि ये नामकरण होगा। तो लेकिन रूल आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि आप इधर से काउंटिंग करते हो, अब देखो मैं बताता हूं कि अंकन कहां से करोगे। इधर से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा है। तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा है? डबल बॉन्ड जुड़ा है, जिसे हिंदी में द्विबंध कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? द्विबंध। और यदि आप इधर से काउंटिंग करो तो 1 2, दूसरे कार्बन पर ही द्विबंध डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो इसमें बच्चों अंकन वहां से किया जाएगा जहां पर अंकन करने का रूल क्या है? अंकन वहां से किया जाएगा जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता हो। जहां से डबल बॉन्ड क्या पड़ता हो? नजदीक पड़ता हो। तो मैंने अभी आपको बताया, यदि आप इधर से काउंटिंग लेकर जाते हो तो पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तीसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है। और यदि आप इधर से काउंटिंग करते हो तो पहला, दूसरा और दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो एक बात तो ये तय हुई कि अंकन इस साइड से होगा। अंकन किधर से होगा? इस इधर वाली साइड से होगा। तो मैं अंकन कर देता हूं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन, ठीक है ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब कुछ एक बच्चों ने ये क्वेश्चन भी किया था, मेरे बात ध्यान में आ गई दोबारा, कि
ये जो CH3 CH2 CH ये कैसे लिखे जाते हैं तो वो भी मैं रिपीट करना चाहूंगा अब बोर्ड पे आपके सामने कि यहां से देखो आप, यहाँ CH3 लिखा है, यहाँ CH2 लिखा है और यहाँ CH लिखा है, ठीक है, और यहाँ CH लिखा है, फिर CH3 लिखा है। तो ये कैसे लिखे हैं, किस प्रकार से लिखे हैं, ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कि यदि आप यहाँ देखो तो आपको इस चीज को समझने के लिए फिर वो चीज ध्यान में होनी चाहिए कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ये संयोजकता होती है कार्बन की, ये चीज आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। अब बात आई संयोजकता की, कैसे कवर करोगे, तो ये मैंने आपको बताया कि ये संयोजकता या तो डबल बॉन्ड से कवर की जाएगी, या सिंगल बॉन्ड से कवर की जाएगी, या ट्रिपल बॉन्ड से कवर की जाएगी। और यदि इससे भी नहीं होती है तो जो बची हुई जो शेष चीजें हैं वो हाइड्रोजन कवर करेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे यहाँ पर आपको एक कार्बन लिखा है, इसके ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस प्रकार लिखने के बाद में अब इसकी संयोजकता, ये जो आप बॉन्ड देख पा रहे हो स्क्रीन पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इसकी संयोजकता कंप्लीट कर रहा है। ये क्या कंप्लीट कर रहा है, संयोजकता। तो इस पर आप H लिख सकते हो, H H H और H, तो ये संयोजकता होगी कार्बन की। और ये फॉर्मूला बन गया CH4, इसका फॉर्मूला बन गया ये CH4, मेथेन का सूत्र बन गया। किसका सूत्र बन गया, मेथेन का। तो इसी प्रकार से ये यहां पर संयोजकता ही मैंने कंप्लीट की है। जैसे उदाहरण देखो, यहां मैंने CH3 लिखा है, CH3 लिखते ही यहां कार्बन की संयोजकता 3 कवर हो रही है, H3 है तो कार्बन की संयोजकता कितनी कवर हो रही है, 3। और बची हुई जो संयोजकता है वो ये सिंगल बॉन्ड कवर कर रहा है, तो इस कार्बन की संयोजकता होगी 4। इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4, 3 H और 1 सिंगल बॉन्ड। अब बात आती है इस कार्बन की, तो इसमें देखो 2 H और 1 सिंगल बॉन्ड इधर, 1 सिंगल बॉन्ड इधर, तो यानी 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसकी संयोजकता 4 होगी। इसकी देखो, क्योंकि ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपने सोचा कि सर कहीं पर 3 लिख रहे हैं, कहीं 2 लिख रहे हैं, कहीं H लिख रहे हैं, कहीं, ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार मैं लिख रहा हूं, यहां देखो इस पर मैंने CH लिखा है, तो यानी कार्बन की संयोजकता ये H एक ही कवर कर रहा है। H कितनी कवर कर रहा है, 1, बच गई 3, टोटल 4 होती है ना, तो 3 बच गई, तो 1 तो ये हो गया, 2 ये बॉन्ड हो गए, 2 और 1 3 और 1 4 कवर है। इसकी देखो CH लिखा है, तो वही बात यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और एक ये H, 4 हो गई। इसकी देखो CH3, तो इधर सिंगल बॉन्ड, तो ये 4 हो गई। ये ध्यान रखना कि लास्ट वाले कार्बन पर यदि सिंगल बॉन्ड है, यदि सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट वाले कार्बन पर CH3 ही आएगा, अमूमन आपको CH3 ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और यदि सिंगल बॉन्ड चलते जा रहे हैं तो बीच में CH2 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 ही आता जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो रही नॉर्मल बातें, और अपने आगे आगे पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे। तो यहां से मैंने अंकन किया, ये आपको आना चाहिए। अंकन इधर से क्यों किया, तो पहला, दूसरा, दूसरे कार्बन पर बच्चों डबल बॉन्ड जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो मैंने अंकन इधर से कर दिया। अब देखो कितने नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, ये चीज अपने को देखनी है कि जो डबल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे जुड़ा है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे। तो इधर मैं इसका नाम लिखूंगा, अभी IUPAC नाम लिखूंगा। आप देखो कि श्रृंखला का अंकन करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। श्रृंखला का सबसे पहले चयन करना, उसके बाद में अंकन एक बड़ी बात है। अंकन यदि सही हो गया, श्रृंखला, लंबी श्रृंखला का चयन सही हो गया, अंकन सही हो गया, तो आपका जो नामकरण है, जो आप नाम लिख रहे हो, वो भी लगभग ये मानो कि 30% सही हो जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसका IUPAC नाम लिख रहा हूं, तो यहां लिखूंगा IUPAC नाम। तो कितने कार्बन है टोटल, ये काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, अब देखो इसका नाम होगा 2, फिर ये मैंने हाइफन लगाया, 2 और 5 कार्बन है तो इसका नाम हो गया 2 पेंट प्लस इन, 2 पेंट प्लस इन, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो उसको जोड़ करके संधि करके आप क्या लिख दोगे, पेंटीन। क्या लिख दोगे, पेंटीन। ये नाम ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैंने ये 2 क्यों लगाया, यहां पर ये जो 2 लगाया है, ये क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड की कंडीशन 2 नंबर कार्बन पे जुड़ी है।
डबल बॉन्ड की कंडीशन कितने नंबर कार्बन पे जुड़ी है, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ी है, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 2 पेंटीन। आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 पेंटीन। बात आ गई समझ में। अब देखो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल दूसरा स्क्रीन पे आपके सामने है। दूसरे एग्जांपल में क्या देखोगे आप कि वही रूल एंड रेगुलेशन, सबसे पहले आप एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे। तो लंबी कार्बन श्रृंखला सीधी सादी बात है, आपके सामने ही पड़ी है, इसमें कोई बात नहीं, सारे के सारे कार्बन एक लंबी श्रृंखला से ही जुड़े हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं साइड में, ठीक है ना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो इसमें आप ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। देखो मैं इसको अंकित कर देता हूं, ये लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है, क्योंकि इसमें भी जैसे ऊपर वाला था सेम वही मैटर है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, पहला रूल एंड रेगुलेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात आती है कि इसका अंकन कैसे किया जाए। दूसरा पॉइंट क्या आता है, इसका अंकन कैसे किया जाए। तो दोस्तों अंकन में फिर वही बात आती है, लेफ्ट साइड से होगा या राइट साइड से होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसको देखने से पहले आपको क्या करना होगा कि आप ये देखो, क्या देखोगे बताओ, आपको ध्यान में होना चाहिए। ये देखो कि इसमें बॉन्ड की कंडीशन क्या है, बॉन्ड की सिचुएशन क्या है। तो बॉन्ड जिस प्रकार से है उस हिसाब से इसमें आपको देखना होगा कि बॉन्ड की सिचुएशन के आधार पर इसका अंकन किया जाएगा। तो यहां से देखो, यहां कोई डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, इधर है, इधर डबल बॉन्ड है ना। तो यदि मैं अंकन इधर से करता हूं, यदि मैं अंकन इस साइड से करता हूं तो 1 2 3 4 और 5 यानी 4 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है। 4 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। और यदि मैं इधर से अंकन करता हूं तो 1 2 3 4 5 कार्बन तो 5 ही है, लेकिन इधर पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड। तो बताओ अंकन इधर से करोगे या इधर से करोगे, अंकन इस साइड से करोगे या इस साइड से करोगे, अंकन इधर से करोगे, ठीक है ना। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, टोटल 5 कार्बन हो गए, ठीक है ना। तो अब देखो अंकन मैंने कर दिया, अब इसका नाम लिखोगे आईयूपीएसी नाम, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, अंकन इधर से हुआ तो पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड जुड़ा है, पहले कार्बन पे ही क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो बताओ, देखो एक बात आप ध्यान रखो कि जैसे मैं श्रृंखला कर देता हूं, श्रृंखला लिख देता हूं, कोई एग्जांपल लेता हूं, तो आप अपने मन में उसका नाम सोचा करो कि नाम क्या होगा, ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना आपने सीखा है, कितना आपको आता है, कहां आप मिस्टेक कर रहे हो। फिर जब मैं लिखता हूं तो आप मैच किया करो, ठीक है ना। क्योंकि एज इट इज वही बात है, जैसे आप मैथ के एग्जाम्पल निकालते हो सेम टू सेम वही चीज है ये, और कोई दूसरी बात नहीं है। तो ये पहले कार्बन के साथ जुड़ा है, तो आपको अब देखो कार्बन तो दोस्तों 5 ही है, 5 उसमें और 5 इसमें, तो इसका नाम हो जाएगा 1 पेंट प्लस इन यानी पेंटीन। क्योंकि पेंट प्लस इन अर्थात पेंटीन। अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी चल रही है। श्रेणी कौन सी चल रही है, एल्कीन। और एल्कीन सीरीज के अंदर आपको देखो, मैं यहां नोट कर रहा हूं आगे लाइन निकाल के कि एल्कीन श्रेणी के अंदर आपको पता है कि इन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इन। क्या लगाया जाता है, इन। अनुलग्न, अनुलग्न क्या लगाया जाता है, इन। अनुलग्न बाद में लगते हैं और पूर्व लगन पहले लगते हैं, तो ये इन अनुलग्न लगाया जाता है। कौन सी श्रेणी के लिए, एल्कीन श्रेणी के लिए। कौन सी श्रेणी के लिए, एल्कीन के लिए। और एल्केन के लिए क्या लगाया जाता है, एल्केन श्रेणी के लिए ये आपको ध्यान होना चाहिए, पूरी श्रेणी में एल्केन में एन लगाया जाता है। एल्केन में क्या लगाया जाता है, एन, ठीक है ना। और तीसरी श्रेणी है एल्काइन, उसमें अनुलग्न क्या लगाया जाता है, आइन। उसमें क्या लगाया जाता है, आइन। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और तीसरी श्रेणी कौन सी है, एल्काइन। तीसरी श्रेणी है कौन सी, एल्काइन। तो ये बात है, ठीक है। तो इसमें ये अनुलग्न लगाए जाते हैं। तो एन, इन और आइन, तो मैं अनुलग्न लगा रहा हूं। देखो 5 कार्बन की श्रृंखला, जैसे मैं यहां इसको यदि ब्रैकेट में लिखूं तो आप क्या लिखोगे, पेंट प्लस इन। पेंट प्लस इन अर्थात ये हुआ पेंटीन। ये क्या हुआ, पेंटीन, जो मैंने ऊपर लिखा है देखो 1 पेंट प्लस इन, तो मिला के क्या हो गया, पेंटीन। अनुलग्न जोड़ दिया,
पेंट आया यहाँ 5 कार्बन दर्शाने के लिए, वो आपको याद होना चाहिए। 1 कार्बन को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 7 को हेप्ट, 8 को ओक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक। इस प्रकार से ये बोलते जाते हैं, ठीक है ना, याद होने चाहिए आपको। तो ये 1 पेंटीन हो गया। अब देखो अगला एग्जाम्पल, ठीक है ना, बात आ गई होगी समझ में। तो अब देखो दोस्तों, अगले एग्जाम्पल में कुछ विशेष बात है अगले एग्जाम्पल में कुछ विशेष बात है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा। क्या बात है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, ये इसमें विशेष बात है। कैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यदि आप इस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी ना। लेकिन यदि आप ऐसे करते हो 1 2 3 और इसमें 4 कार्बन आए, यदि इधर से करते हो 1 2 3 और इसमें भी कितने कार्बन आए, 4। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, क्यों ऐसे इस प्रकार से कि यदि आप जैसे ऊपर पहले और दूसरे एग्जाम्पल में आपने कर रखा है, ऐसे श्रृंखला का चयन करते हो, तो ये चीज बाहर बचेगी। ये चीज क्या रहेगी, बाहर बचेगी शेष प्रतिस्थापी के रूप में। और इसमें इसके साथ साथ ये डबल बॉन्ड भी बाहर जाएगा, इसके साथ साथ क्या बाहर जाएगा, डबल बॉन्ड भी बाहर जाएगा। तो बच्चों अपने को इसमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि डबल बॉन्ड को अपने सीरीज के अंदर ही लेना है। जो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर रहे हैं उसके अंदर ही डबल बॉन्ड को लेना है, इसको बाहर नहीं छोड़ना है, भले ही लंबी श्रृंखला में 1 या 2 कार्बन कम पड़ जाएं। ये इसका विशेष नियम है, भले ही लंबी कार्बन श्रृंखला में 1 या 2 कार्बन कम पड़ जाएं। तो आप इधर से भी अंकन कर सकते हो, ठीक है, सीरीज बना सकते हो, और इधर से भी कर सकते हो, जिधर से आपकी मर्जी है आप उधर से इसका अंकन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि यदि ये आप लेोगे तो इसमें 4 कार्बन आएंगे इस साइड से, और इधर से लेोगे तो भी कितने कार्बन आएंगे, 4। तो मैं इधर से करता हूं, तो इधर से मैंने ये लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर दिया, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद में ये बच गए इसमें बाहर, CH3 CH2 क्या हो गए, बाहर बच गए। ये दोनों बाहर बचे क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी। ये दोनों बाहर वाले क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी, ठीक है ना। प्रतिस्थापियों का नाम अलग से लिखा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए इसका प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा। अब इसमें CH3 CH2 यानी इसका नाम क्या होता है, आपको ध्यान में है क्या, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो इसका नाम होता है मेथिल होता है या एथिल, एथिल नाम क्या होता है इसका, एथिल। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें, 2। यहां मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, ये प्रतिस्थापी है जिसका नाम क्या है, एथिल, ठीक है ना। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखो, अब बात आई लंबी सीरीज मैंने सिलेक्ट कर ली क्योंकि डबल बॉन्ड आना चाहिए। अब बात रही अंकन की कि इसका अंकन कहां से करेंगे। तो इसका अंकन बताओ, इधर से करोगे या इस साइड से करोगे, यानी इधर नीचे से करोगे या इस साइड से करोगे, कैसे डिसाइड करोगे। यदि मैं इधर से अंकन करता हूं तो 4 ही कार्बन इसमें आएंगे, 4 इसमें आएंगे। लेकिन इधर से करो तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे बच्चों डबल बॉन्ड जुड़ा है। तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड। और यदि आप इधर से अंकन करते हो तो पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड जुड़ा है यहां से, तो अंकन किधर से करोगे, इधर से, नीचे वाली साइड से। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई। अब देखो अंकन तो इधर से कर दिया, लेकिन अब इसमें प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखना पड़ेगा। प्रतिस्थापी का नाम क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। तो कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है प्रतिस्थापी, 2 नंबर कार्बन पे। कितने नंबर कार्बन पे जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन पे। तो मैं इसका अंकन कर रहा हूं, देखो अब 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, एथिल। तो आप लिखोगे 2 एथिल, क्या लिखोगे, 2 एथिल, ठीक है, 2 एथिल। अब देखो कार्बन है कितने श्रृंखला के अंदर, कार्बन है कितने, 4। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। लेकिन दोस्तों अपने को इस डबल बॉन्ड की कंडीशन बतानी पड़ेगी। तो कितने नंबर पे जुड़ा है डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे। तो लिखोगे आप 1 पहले कार्बन पे, और 4 कार्बन को क्या कहेंगे,
ब्यूट, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। और डबल बॉन्ड को अनुलग्न क्या लगाया जाता है, डबल बॉन्ड का अनुलग्न, क्योंकि एल्कीन श्रेणी है। देखो सिंगल बॉन्ड में एल्केन आता है, डबल में एल्कीन आता है, और ट्रिपल में क्या आता है, एल्काइन। तो डबल बॉन्ड में एल्कीन आता है तो अनुलग्न क्या लगेगा, जैसे लगाते आ रहे हैं, ईन। तो ब्यूट प्लस ईन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ब्यूट प्लस ईन क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, ठीक है ना। तो नाम हो जाएगा 2 एथिल 1 ब्यूटीन। नाम क्या हो जाएगा, 2 एथिल 1 ब्यूटीन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। बात आ गई होगी समझ में, आपको समझ में आ रहा होगा। 2 एथिल क्या हो जाएगा, 1 ब्यूटीन। अब मैं ये इधर से थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि आपको नीचे वाला एग्जांपल जब आपने पढ़े तो उसमें ज्यादा आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि इधर मैं इसका सीरीज चयन करूंगा ना तो उसमें आपको ज्यादा समस्या न आए। ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखते हैं अपने। तीन उदाहरण अपने कर लिए हैं। चौथा उदाहरण देखो। अब इसमें इधर CH3 C डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा है, तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, वही बात आती है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे तो इधर से करो तो 1 2 3 कार्बन, इधर से करो तो 1 2 3 कार्बन। ऐसे नहीं करना है कि एक इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। आपको एक बार जहां से गुजर गए वहां से वापस नहीं जाना है। तो कैसे ही कर लो आप, जैसे मैंने ये लंबी श्रृंखला ले ली, ये लंबी श्रृंखला ले ली, तो ये बच्चों बाहर बच गया प्रतिस्थापी के रूप में। किसके रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में। तो देखो ये तो 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो गई, 3 कार्बन की एक लंबी क्या होगी, श्रृंखला होगी। और इसमें बाहर क्या बच गया, CH3, बाहर क्या बच गया, CH3 बच गया प्रतिस्थापी के रूप में। तो देखो पहले, सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी का। तो प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखोगे, और इधर से आप, अब बात आती है अंकन किधर से करोगे। तो अंकन किधर से करोगे, देखो कि ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, इधर से करोगे या इधर से, ठीक है। तो इसका अंकन किधर से होगा, इस साइड से। क्यों, क्योंकि पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन, क्योंकि पहले पर क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड, द्विबंध जुड़ा है। इधर से अंकन हो गया। तो अब मैं इसका आईयूपीएसी नाम लिख रहा हूं, देखो। लेकिन ध्यान रहे इसमें जो ये प्रतिस्थापी है वो कौन से कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे। कौन से कार्बन पे जुड़ा है, दूसरे कार्बन पे। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल क्योंकि CH3 में एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ, 2 मेथिल। अब आता है डबल बॉन्ड, अब क्या आता है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड के लिए सिचुएशन दर्शाओ, कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन पे। कौन से कार्बन पे जुड़ा है डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे। तो 2 मेथिल 1, और कार्बन है कितने इसमें, कार्बन है कितने, 3। तो 3 को क्या कहेंगे, मैथ, एथ, प्रोप। 3 को क्या कहेंगे, प्रोप। तो 1 प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। प्रोप प्लस इन क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। तो 2 मेथिल 1 प्रोपीन। देखो 2 मेथिल 1 प्रोपीन, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखते हैं अपने बच्चों अगला उदाहरण। अगले उदाहरण में देखो वही बात, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला आपके सामने है, ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये ले ली मैंने लंबी कार्बन श्रृंखला। अब देखो बाहर बच गया वो प्रतिस्थापी, यानी ये प्रतिस्थापी Cl, क्या बच गया, Cl। लंबी कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन आ गए और ये Cl बाहर बच गया। देखो आप ये मत सोच लेना इसमें भी C है तो इसको भी साथ में ले लें, क्योंकि इसमें C है, ये बात मैंने पहले आपको बता रखी है क्लास में पढ़ाते टाइम कि C है लेकिन साथ में L भी जुड़ा है। तो L अकेला कोई मतलब तत्व नहीं बना रहा रसायन विज्ञान में, तो इस पूरे को एक साथ लेना पड़ेगा। तो Cl में कार्बन है नहीं ना, तो ये Cl हो गया प्रतिस्थापी। क्लोरो क्या है, क्लोरो। अब अंकन करोगे किधर से करोगे, इधर से करोगे। तो देखो 1 2 3 कार्बन और इधर भी 3 कार्बन। इधर से जाओगे तो पहला दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है, तो इधर से अंकन नहीं होगा, तो अंकन इधर से होगा। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये कौन सा हो गया, तीसरा कार्बन। पहला, दूसरा और तीसरा, और इधर
पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड जुड़ा है। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 3-क्लोरो 3-क्लोरो, और पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड जुड़ा है तो क्या होगा? 3-क्लोरो 1, और कार्बन है कितने? 3, तो 1 प्रोपीन। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो 3-क्लोरो 1 प्रोपीन, ये हो गया इसका बच्चों आईयूपीएसी नाम। बात आगे समझ में? ये कुछ एक एग्जांपल देखे अपने। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ जो आपको बताएगी वो आपको समझ में आई होगी, और आप वीडियो लगातार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार बना रहे। जय हिंद, जय भारत।